हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सर्दियों में रूखे, बेजान और खराब होते बालों की कैसे करें आयुर्वेदिक देखभाल, जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। हर मौसम में बालों से जुड़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में हर मौसम में हेयर केयर का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। सिर्फ गर्मी और बारिश में ही नहीं, कई लोगों को सर्दियों में भी बालों की कई तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट विंटर हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए, सर्दियों में बालों की देखभाल आपको कैसे करनी चाहिए, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही बताइए हमें कि सर्दियों में बालों से जुड़ी किस तरह की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जैसा आपने बताया कि हर सीजन में, चाहे बारिश का सीजन है, गर्मी का सीजन है, फिर सर्दियों का सीजन आता है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बालों में देखने को मिलती हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वर्णन है और ऋतुचर्या के नाम से एक हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट आता है जिसमें हर मौसम के अनुसार नॉट ओनली बाल लेकिन पूरे शरीर की देखभाल हमें कैसी करनी चाहिए। सर्दियों की बात आप कर रहे हैं, जैसे ही सर्दियां आती हैं और जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो बालों की कुछ विशेष समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। ठंड के कारण क्या होता है कि जो हमारा बाहर का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें मॉइस्चर यानी नमी की कमी हो जाती है और नमी जब कम होगी तो क्या होगा, ड्राइनेस होगी, रुक्षता होगी। और रुक्षता को अगर हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का बढ़ना उसको हम कहते हैं। जहां जहां ठंड ज्यादा होगी वहां वात बढ़ेगा और खास तौर से आपके बालों पर इसका जो असर होता है, जैसा आपने पूछा है कि क्या क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपका जो सिर है वो ड्राई हो जाता है, वहां पर कई बार खुजली खारिश भी होने लगती है। डैंड्रफ बहुत कॉमन सर्दियों में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को दूसरे मौसम में नहीं होता, लेकिन सर्दी के मौसम में डैंड्रफ यानी कि रूसी होने लगती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं। काफी बाल ड्राई, फ्रिजी हेयर जिनको कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे वो घास जैसे हो जाते हैं बाल आपके। और इसके अलावा दो मुहे बाल जिनको हम कहते हैं स्प्लिट एंड्स वाले जो बाल होते हैं, वो भी इस सीजन में देखने को मिलते हैं और बाल उलझ जाते हैं एक दूसरे में। खासतौर से अगर कर्ली हेयर आपके हैं तो उलझे हुए बाल, जिसको मेटेड हेयर बोलते हैं आम भाषा में। ठंड लगने से और जब लोग ज्यादा ठंडी होती है तो गर्म टोपी भी हम लोग पहनते हैं, तो टोपी जब पहनते हैं तो उसके कारण मॉइस्चर जितना भी होता है वो और ज्यादा कम हो जाता है वहां पर हमारा, तो उससे और ज्यादा ड्राइनेस होकर के बाल बिल्कुल पूरे सूख जाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो है सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हम जुड़े रहते हैं, हर मौसम में, हर सीजन में जो भी प्रॉब्लम्स हो उनका आयुर्वेदिक समाधान आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसका आयुर्वेदिक इलाज भी हमारे डॉक्टर्स करते हैं। गुणकारी है पिस्ता, तो पिस्ते से कैसे पाएं अच्छी सेहत, जानेंगे हम संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान से। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप बने रहिए संजीवनी के साथ। तो डॉक्टर चौहान, सर्दियों में हेयर केयर रूटीन कैसे होना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको बाल अपने सुंदर चाहिए, घने चाहिए और अच्छे बाल चाहिए तो हेयर केयर तो हमेशा करनी चाहिए। ऐसे तो पूरे साल ही आपको केयर करनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज की केयर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, कॉमन बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आपने विशेष रूप से जो प्रश्न पूछा है, जीवा में बहुत सारे हमने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोई केमिकल आपको उनके अंदर मिलेगा नहीं। कई प्रकार के हमारे शैम्पू हैं, हमारे यहाँ हेयर ऑयल्स हैं जो बालों में लगाने के लिए, हेयर टॉनिक है। और इसके साथ साथ यदि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है बालों की, तो बालों के लिए हमारे डॉक्टर्स भी आपसे बातचीत करके पर्सनलाइज्ड दवाई भी आपको बना करके देते हैं। पूरी दुनिया से पेशेंट आज जीवा में लगभग 100 देशों के पेशेंट आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन सबको मिलता है। तो ठंड में क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको रेगुलरली बालों में तेल लगाना चाहिए। ऑयलिंग बहुत जरूरी है।
जीवा का भृंगराज ऑयल और जीवा का आंवला ऑयल, ये तो आपके पास रहने ही चाहिए घर में। कोई भी एक ऑयल आप इनमें से जरूर अपने घर में रखें। आंवला शैम्पू बहुत अच्छा है, एक ब्लैक पर्ल शैम्पू भी इस सीजन में बहुत अच्छा काम करता है, और एक बादाम का जिसको हम आलमंड शैम्पू बोलते हैं, पपाया शैम्पू भी यूज कर सकते हैं आप। ये तमाम तरह के, और अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के केस में नीम का शैम्पू बहुत बढ़िया काम करता है, नियमित रूप से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और कंडीशनर भी जरूरी है बालों को सॉफ्ट रखने के लिए, तो जीवा का हेयर कंडीशनर हमने बहुत अच्छा आपके लिए बनाया है। जिन लोगों को बालों की ग्रोथ अच्छी चाहिए उनके लिए रोजमेरी थाइम का एक टॉनिक है, हेयर टॉनिक उसको बोलते हैं, और जीवा का हेयर लेप, एटलीस्ट मैं आपको कहता हूं सप्ताह में एक बार आपको बालों में लेप जरूर लगाना चाहिए। और जो लोग मेहंदी लगाना पसंद करते हैं, आपके लिए मैं बता दूं कि हमने एक मेहंदी के साथ 20-25 जड़ी बूटियां मिश्रण करके एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। बहुत सारे लोग इसको पूरी दुनिया में प्रयोग करते हैं। तो पूरा रेंज है, कंप्लीट रेंज ऑफ हेयर केयर हमारे पास है। आपको केवल अपने अंदर एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन पैदा करना है कि आपको हेयर केयर करना है, और वो अभी से शुरू करिए। कुछ लोग वेट करते हैं कि जब बाल चले जाएंगे तब देखेंगे, बाद में तो बहुत लेट हो जाता है। अभी आप आज से ही हेयर केयर शुरू करिए। प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत हैं, अच्छे हैं, और किसी तरह की विशेष कोई समस्या हो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर चौहान, ये भी बताइए हमें कि सर्दियों में हेल्दी हेयर के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जो फायदेमंद हो। देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि रूखापन बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है कि हमें डाइट भी ऐसी ही खानी है जो रूखापन यानी कि ड्राइनेस ना बढ़ाए। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो वात के विपरीत वाला भोजन, क्योंकि वात जो है वो ड्राइनेस पैदा करता है। तो एंटी वात डाइट जो है हमें यहाँ पर लेनी चाहिए सर्दी के टाइम में। तो उसमें क्या आता है, एक तो ठंडी चीजें ना लें, बिल्कुल ठंडा कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड मिल्क, कोल्ड जूस, आइसक्रीम, ये चीजें बिल्कुल आपको बंद करनी है। दूसरा जो है, इसके साथ साथ भोजन भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। गरम गरम खाना, दाल रोटी सब्जी जो भी खाएं गरम गरम होना चाहिए। फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं खाना। कई बार हम एप्पल खा लेते हैं, कोई संतरा खा लेते हैं निकाल करके, वो बहुत खतरनाक काम करेगा। और साथ में वात बढ़ाने का एक और भोजन आपको बता दूं, जितना भी रूखा सूखा खाना होता है, जिसको हम क्रंची बोलते हैं, क्रंची, क्रिस्पी या सूखी सी चीजें जो होती हैं, ड्राई चीजें, वो सब वात बढ़ाती है। तो इसलिए आपको पौष्टिक भोजन खाना है, वो भोजन खाना है जो आसानी से पच जाए और गर्म होना चाहिए। वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे हैं, आजकल बहुत सब्जियां आती हैं, लौकी, तोरी, पेठा, घिया, जो भी, किसी का भी सूप बना लीजिए। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, उनका सेवन करिए। साग बनाइए बेशक, और चाहे सूप बनाइए। दाल, खिचड़ी बहुत अच्छी है, मूंग की दाल खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। बादाम, अखरोट वगैरह अगर कुछ भी खाना है तो उसको भिगो करके खाना है, सूखा नहीं खाना। ध्यान रहे, सूखी चीजें वात को बढ़ाएंगी। गरम दूध, खजूर डाल करके 2-3 खजूर के साथ उबाल करके रात को सोने से पहले गरम दूध पी सकते हैं। और फ्रेश पनीर भी आप सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। हल्का सा उसको चाहे तो तवे पर थोड़ा गर्म कर लीजिए, या हल्का सा थोड़ा सेमी फ्राइड या स्टर फ्राइड जिसको कहते हैं, वो भी खा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप अपनी डाइट भी अच्छी रखें, और हेयर केयर के नाम पर जो प्रोडक्ट्स जीवा में मिलते हैं उनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्लिनिक से ला सकते हैं, फोन करके भी मंगा सकते हैं, आपके घर पे हम लोग डिलीवर कर देते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक हर्ष जुड़ रहे हैं राजस्थान से। स्वागत है हर्ष आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था सर, जैसे तो रात को सोता हूँ ना सर, तो सांस लेने में सर बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मतलब खर्राटे भी ज्यादा आते हैं सर, रात को नाक बंद हो जाती है सर। अच्छा, आपका जो है नाक बंद रहता है, लेकिन ये गले में भी कुछ बलगम वगैरह रहता है क्या? हाँ सर, कफ की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पर दिन में मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ इलाज नहीं लेता हूँ सर, रात को। और वेट कितना आपका? वेट नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है, कैसा है? उम्र 29 साल है, और 5 फुट हाइट, 8 इंच हाइट, और 76 किलो वेट है सर, 76। अच्छा, वेट तो घर थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा हायर साइड में है आपका वजन। देखिए, जब वजन ज्यादा होता है, फैट गले में जम जाता है, बलगम जम जाता है, नाक में बलगम जम जाता है,
तो जब आप लेटते हैं तो सांस आपका पूरा नहीं आता है, उससे खराटे भी आते हैं। स्लीप एपनिया नाम का रोग इससे हो जाता है, जिसको कि आगे चल के डॉक्टर लोग आपको बोलेंगे कि मशीन लगाइए रात को सोते समय, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी आयुर्वेद के माध्यम से आप ठीक करें। एक तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, इसका चूर्ण कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा, अपने घर में रसोई में भी होगा। तीनों चीजों को बराबर बराबर लेकर सौंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण, और इसको मिक्सचर बना लीजिए। इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच दिन में 2 बार आपको लेना है गुनगुने पानी से। दूसरा, गरारे करिए गर्म पानी में नमक डाल करके, नाक में रोज तेल सरसों का डाल सकते हैं। ये तो अभी आज से शुरू करने के लिए बताया, लेकिन असली इलाज तो आपका होगा जब हमारे डॉक्टर से आप एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि रोग ये थोड़ा अभी साधारण रोग नहीं बचा है, ये एक गंभीर स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने वो पैक मशीन भी बता दिया है कि उसको लगा करके रात को सोना है, और वो सो भी रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन रोग ठीक होगा उसकी जड़ तक पहुंचने से। और जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे डॉक्टर से एक बार विस्तार से बातचीत कर लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उचित से उचित अच्छा जो है आपको जो है ट्रीटमेंट मिलेगा जीवा में। और मुझे उम्मीद है कि 4-6 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी। 4-6 महीने में इसलिए बोलता हूँ सभी लोगों को कि कम से कम 4 से 6 महीने आपको दवाई खानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई जो है वो डीपर लेवल पर जाकर काम कर रही है। 15 दिन में, 1 महीने में मत भागिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, आप ठीक नहीं होंगे, आपका पैसा भी खराब जाएगा। एक बार जब आप जीवा से जुड़ जाते हैं तो कम से कम 3 महीने या 6 महीने लगातार आपको दवाई खानी है। फिर देखिए आपके सिस्टम भी ठीक होंगे, आपका रोग भी ठीक होगा, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी भी काफी है। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, सर्दियों में हेयर केयर का बेस्ट आयुर्वेदिक फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बेस्ट फार्मूला तो यही है कि केमिकल बालों में मत लगाइए, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स का प्रयोग मत करिए, क्योंकि वो और ज्यादा ड्राइनेस पैदा करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने जो बताए आपको वो अवेलेबल है, और कुछ नहीं तो आपके घर में जो है कुछ चीजें अवेलेबल हैं। आप जो है एक सरसों का तेल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं बालों में, नारियल का तेल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भृंगराज और आंवला जो मेडिकेटेड ऑयल होता है वो बहुत गुणकारी। ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है, कोई ड्रायर्स वगैरह का प्रयोग मत करिए, ज्यादा हीटर्स का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइनेस है। हल्के गुनगुने पानी से आपको बालों को धोना है, सिर को धोना है, ठंडा पानी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। प्याज का रस लीजिए और उसमें शहद मिला करके आप जो वो लगा सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। जीवा में अनियन हेयर ऑयल भी हमने एक बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी अवेलेबल है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। केला जो होता है, पटा हुआ केला, उसका पेस्ट बना लीजिए, उसमें थोड़ी मलाई जो ताजी दूध के ऊपर आती है मिक्स करके उसका लेप लगाइए, बहुत बढ़िया मुलायम भी होते हैं बाल, और उससे प्रॉब्लम आपकी जो ड्राइनेस की वो भी ठीक होती है। या फिर दूध में थोड़ा शहद मिला करके वो भी थोड़ा उससे मसाज करेंगे, अच्छा है। एलोवेरा ताजा मिल जाए तो उसका पल्प ले लीजिए, नहीं तो एलोवेरा का जूस तो जीवा में मिलता ही आपको मालूम है। जीवा के हेयर लेप पे आप जरूर समय समय पर प्रयोग करें, और जीवा का कंडीशनर भी आपको प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली सर्दियों में आपके बाल सुंदर रहेंगे और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, पिस्ता खाने के क्या फायदे हैं और इसे कैसे खाना फायदेमंद होगा? देखिए, सबसे पहले पिस्ता अगर खाएं तो वो रोस्टेड वाला जो होता है ना, कई बार आप उसमें बहुत ज्यादा तेल में तल देते हैं, फिर नमक डाल देते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। नेचुरल फॉर्म में ही चीजों को खाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट खा सकते हैं, दूध में डाल के उबाल के खा सकते हैं 3-4 पीस। इम्यूनिटी हमारी जो है बहुत अच्छी बढ़ाता है, बलवर्धक है, धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक भी है। और जो लोग वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि लो कैलोरी होती है इसके अंदर, न्यूट्रिशन काफी है लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की विजन को बढ़ाता है, और डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी बेहद अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर आप फौरन घुमाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर करवा लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें info@jiva.com और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।